भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि इस बलिदान को हम सिर्फ एक दिन याद न करके हमें हर दिन याद करना है। यीशु मसीह का जो बलिदान है वो हमें हर दिन याद करना है, और उसके बाद 3 दिन के बाद जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है उसको भी हमें हर दिन जो है याद करना है। सिर्फ साल के एक दिन में याद नहीं करना है, मगर हर दिन हमें याद करना है। भाइयों बहनों, जब हम यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर गौर करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। यदि आज आप बीमार हैं, यदि आज डॉक्टर ने कहा कि आप ज्यादा समय तक जी नहीं सकते, आपका जो कैंसर है वो कैंसर फैल चुका है, आपका जो किडनी है वो खराब हो चुकी है, आपका लीवर खराब हो चुका है, आपका हार्ट खराब हो चुका है, आप चल नहीं सकते हैं। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह की कृपा से, यदि आप यीशु मसीह ने जो बलिदान किया उसके ऊपर गौर करेंगे, यदि आप आपकी नजर क्रूस के ऊपर आप आपकी नजर रखेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होगा, और जो भी बीमारियों से आप जा रहे हैं उस बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि हर दिन यीशु मसीह का जो बलिदान है उसके ऊपर गौर करना, क्योंकि ये जो बलिदान जो था वो हमारे लिए था। यीशु मसीह जो है उन्होंने कुछ अपराध नहीं किया था, उनमें कोई पाप नहीं था, उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया था, मगर सिर्फ हमारे लिए, हमारे पापों के कारण यीशु मसीह ने बलिदान दिया था। भाई, इसलिए ये संदेश को आप अंत तक देखना। और जो मसीह में नहीं है, जिनको मालूम नहीं है यीशु मसीह कौन है, उन्होंने कुछ यीशु मसीह के बारे में सुना होगा। आप जब चर्च से गुजरते रहेंगे तब आपने क्रॉस देखा होगा, और उस क्रूस के ऊपर आपने यीशु मसीह को लटका हुआ देखा होगा। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि यीशु मसीह को सब परमेश्वर मानते हैं, मगर क्यों यीशु मसीह वो दयनीय अवस्था में है? क्यों उन्होंने खुद की मदद नहीं की? क्यों वो क्रूस से नीचे नहीं आए? ये जो है ये प्रश्न आपके दिल में उठा होगा। अगर वो परमेश्वर है तो क्यों उन्होंने खुद को बचाया नहीं है? अगर वो खुद को बचा नहीं सकते तो वो हमें कैसे बचाएंगे? ये आपके मन में प्रश्न उठा होगा। और बहुत सारे मसीह भाई बहन जो है उनको पूरी तरह से मालूम नहीं है कि यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है उस बलिदान का मकसद क्या था, क्यों यीशु मसीह जो है क्रूस के ऊपर थे। बहुत सारे मसीह भाई बहन को मालूम नहीं है, और यह हकीकत है जो परंपरा ने उनको बताया है, जो उनका डिनोमिनेशन है जो बताया है, वो वहां तक ही उनका ज्ञान सीमित है। भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर क्यों थे ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाइबल कहता है यदि आप सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, सब बीमारियों से स्वतंत्र कर देगा, सब शापों से स्वतंत्र कर देगा, सब पापों से स्वतंत्र कर देगा। तो भाई बहन, आइए पहले हम पढ़ते हैं, हम जाएंगे 1 पत्रस अध्याय 2:24 पढ़ते हैं कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर क्यों थे। क्या आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। बाइबल ने यहां पे क्या कहा है कि यीशु मसीह ने हमारे सब पाप अपने देह पर ले लिए। यीशु मसीह ने जो शिक्षा हमें होनी चाहिए थी, जो पनिशमेंट हमें मिलना चाहिए था हमारे पापों के वजह से, वो सब पाप जो है यीशु मसीह ने खुद के देह पर ले लिए। उसने हमारे पापों के लिए सजा भोग ली। भाइयों बहनों, पाप जो है, पाप एक खतरनाक है। पाप आपको नरक की आग में डाल सकता है। पाप जो है ये आपका धरती का जीवन बर्बाद कर सकता है।
ये आपका धरती का जीवन जो है वो कम कर सकता है, और उसके बाद वो आपको नरक की आग में डाल सकता है। और बाइबल कहता है कि नरक में पानी नहीं मिलता है, और वहां पे जो आग जो होती है वो कभी बुझती नहीं है। भाई बहनों, नरक जो है ये परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाया नहीं था, ये बनाया था शैतान के लिए और उनके दूतों के लिए। मगर बहुत सारे लोग जो है वो खुद से ही नरक जाना चाहते हैं, वो ऐसे जीवन जी रहे कि वो खुद से ही नरक जाना चाहते हैं। भाई बहनों, पाप एक खतरनाक चीज है, मगर दुनिया कहती है कि चलता है, दुनिया कहती है कि चलता है, पाप करने से कुछ होता नहीं है, व्यभिचार करने से कुछ होता नहीं है, पोर्नोग्राफी देखने से कुछ होता नहीं है, गंदी चीजें मोबाइल पे देखने से कुछ होता नहीं है, गाली देने से कुछ होता नहीं है, दारू पीने से, सिगरेट पीने से कुछ होता नहीं है। भाइयों बहनों, पाप जो है वो आपकी जीवन को बर्बाद कर सकता है। जो दुनिया कहती है वो गलत है। बाइबल कहते हैं कि पाप का जो दंड है वो मृत्यु है। मृत्यु का मतलब क्या है? यहां पे वो आपका धरती का जीवन बर्बाद कर सकती है, और वो जो है वो आपको नरक की आग में डाल सकती है। अब बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है और वो परमेश्वर की महिमा से वो जो है दूर हो गए। सब ने पाप किया है। कोई कहेगा मैं तो बहुत छोटा पापी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सिर्फ छोटे मोटे पाप करता हूं। भाइयों बहनों, एक पाप काफी है आपको नरक की आग में डालने के लिए। परमेश्वर के सामने पाप है, छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, एक पाप काफी है, वो आपको नरक की आग में डाल सकता है। भाइयों बहनों, इसलिए यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे धरती के ऊपर। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद यह नहीं था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए। उनको मकसद यह नहीं था कि धर्म स्थापन करे। उनका मकसद यह था कि लोगों के पापों के लिए मरना, दुनिया भर के लोगों के पापों के लिए क्रूस के ऊपर मरना, यह उनका मकसद था।